अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान के बारे में है और आज की वीडियो उस नए अहम किरदार के बारे में है जो आने वाली किस्त में शामिल कर दिया जाएगा। क्योंकि इज़निक के तकफूर के साथ और हान बे के इस सीन से ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यही वो मौका है जब एक नई फीमेल कैरेक्टर की एंट्री का वक्त है। और इसके बारे में मेरा यही ख्याल था कि ये वो बेहतरीन मौका है जब ओरहान की दूसरी बीवी एस्पोर्चा की एंट्री करवा दी जाए। क्योंकि बेशक महमद बोज़दैक ने ओरहान गाजी को बिल्कुल सही उम्र और मौके पर काई कबीले का सरदार बना दिया है, लेकिन एस्पोर्चा खातून की एंट्री तकरीबन 8 साल लेट हो चुकी है। और पिछली किस्त में इज़निक के तकफूर से ओरहान की मुलाकात इस तरफ वाज़े इशारा थी कि अब एस्पोर्चा का किरदार सीरीज में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, महमद बोज़दैक ने एस्पोर्चा खातून के बजाय एक और किरदार इस सीरीज में शामिल किया है, जिसके बारे में मालूम हुआ है कि ये नीलुफर खातून की सौतेली बहन होगी। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इस नई एंट्री के बारे में डिटेल से बात होगी कि ये किरदार इस वक्त इस सीरीज में शामिल करना क्यों जरूरी था और इसे क्यों लाया गया है। तो आइए जानने के लिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सिर्फ 5 किस्तों बाद ही सरदारी के मनसब को पा लेने के बाद ओरहान बे वो पहला किरदार बन गया है जो इस थोड़े से वक्त में तुर्की की तारीखी ड्रामा सीरीज में इस अहम और ताकतवर मकाम को पहुंचा। तुर्की के तारीखी ड्रामों में सबसे ज्यादा वक्त इस मकाम को पाने में एर्तुगरुल गाजी को लगा था, क्योंकि एर्तुगरुल गाजी को कबीले की सरदारी 61 यानी 61 एपिसोड्स बाद मिली थी। और अगर ओरहान को सरदारी मिलने के वक्त का मुकाबला दूसरे किरदारों से किया जाए तो महमद फातिल और सुल्तानी में सुल्तान फातिह को 7 किस्तों बाद बादशाहत मिली, उस्मान बे को काई कबीले की सरदारी 40 किस्तों बाद मिली, सुल्तान अल्परसलान सीरीज में अल्परसलान को सरदारी और बादशाहत 50 किस्तों बाद मिली। और यही मामला सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामले में सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज में हुआ कि 50 किस्तों बाद ही नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उन्हें हुक्मरान बनाया गया, जबकि एर्तुगरुल गाजी 61 किस्तों बाद हाकिम बने। इस लिस्ट में सुल्तान मलिक शाह, सुल्तान सुलेमान और सुल्तान अब्दुल हमीद शामिल नहीं हैं, क्योंकि इनके मुतल्लिक बनाई गई सीरीज इनकी बादशाहत से ही शुरू हुई थी। जबकि महमद बिन जिरहान फातिही सीरीज में मुझे कंफ्यूजन है कि उन्हें पहली किस्त में ही बादशाहत मिल गई थी या फिर अगली किस्त में। तो जिन लोगों ने ये सीरीज देख रखी है वो मुझे इस मामले में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और नाज़रीन इकराम, अब ओरहान बे को सरदारी मिलने के बाद दुश्मनों के खिलाफ उनकी नई स्ट्रेटजीज की वजह से ताकत का बैलेंस ओरहान बे के हक में शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। लेकिन इसी बैलेंस को बराबर करने के लिए बाज़ंतीनी भी अब मैदान में आ गए हैं, जिसकी वजह से राइटर्स इस सीरीज में एक नई अदाकारा ले आए हैं जिसका नाम मर्फ जानदार है और इसका नाम इस सीरीज में डेफनी होगा। और ये तो मालूम हो गया कि ये कौन होगी, यानी कि होलोफिरा की बहन होगी, लेकिन इसका असल रोल क्या होगा? तो पहला इम्कान यहाँ ये है कि डेफनी फातिमा और फ्लेवियस की कहानी में एक थर्ड पर्सन का रोल करेगी, क्योंकि ये बात तो कंफर्म है कि उसका हुलिया बदलकर इसे काई कबीले में एंटर करवा दिया जाएगा और वहाँ जाकर कबीले वालों का एतमाद हासिल करके वो तरह तरह की गेम्स चल सकती है। वैसे भी महमद बोज़दैक और उनकी राइटर्स टीम को इस तरह के सिनेरियो बहुत पसंद है। कुरुलुश उस्मान के सीजन 5 में भी यही सिनेरियो खुद होलोफिरा का ओरहान और एल्चम खातून के मामले में था। तो ये डेफनी फातिमा और फ्लेवियस के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर सकती है। लेकिन चूंकि फ्लेवियस के फातिमा के लिए जज्बात असली है और इनमें कोई साजिश वगैरह शामिल नहीं, और पिछली किस्त में वो वाकई फातिमा के लिए उस वक्त कंसर्न नजर आया जब गलती से उसे जहर वाला तीर मार दिया था, इसलिए अगर ये फातिमा और फ्लेवियस के स्टोरी के दरमियान तिकोन का तीसरा एंगल बनने के बजाय हो सकता है कि इसे नीलुफर और ओरहान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भेजा जाए और यही एस्पोर्चा खातून हो, लेकिन इसका नाम ड्रामे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल दिया गया हो। यहाँ कुछ लोग ये कहेंगे कि इस्लाम में तो हराम है कि 2 बहनों के साथ एक वक्त में शादी की जाए या ताल्लुक रखा जाए। एक लड़की अपनी सौतेली बहन की और तरीकों से दुश्मन हो सकती है, लेकिन इस तरह की बेहयाई नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन यहाँ पहली बात यह है कि ये नीलुफर की सौतेली बहन है, लेकिन इन दोनों के वालिद अलग अलग हों और माएँ भी अलग अलग हों। इस सूरत में सौतेली बहन से शादी जायज हो जाती है, क्योंकि अगर दोनों के वालिद या माएँ एक होंगी तो ओरहान के पास इतनी दीनी तालीम है कि वो जान सके कि एक ही वक्त में 2 बहनें इसके निकाह में नहीं रह सकती। लेकिन नाज़रीन इकराम, सच कहूँ तो इस वक्त तुर्की के टीवी ड्रामों में 2 बहनों या भाइयों की एक ही लड़की या लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार होने की कहानी को बहुत पसंद किया जा रहा है और इस तरह की कहानी को व्यूअर्स की बहुत ज़्यादा टेंशन मिलती है। तो इस वक्त महमद बोज़दैक और उसकी टीम रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई भी बटन दबाने से नहीं रुक रही। देखते हैं कि इस सिनेरियो का क्या नतीजा निकलता है। और अगर महमद बोज़दैक इस नई लड़की को ओरहान और नीलुफर के दरमियान रुकावट पैदा करने का काम नहीं देंगे तो इसका मतलब फिर ये है कि इस सूरत में डेफनी अलाउद्दीन की दूसरी बीवी बन सकती है,
जिसकी बीवी गोचा खातून बे औलाद है और वैसे भी अपने शौहर की दूसरी शादी करवाने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। और अलाउद्दीन की आवची बे से तो बिल्कुल भी नहीं बनती, तो वो उसकी बेटी से शादी के बजाय नीलूफर की बहन से शादी को कबूल कर सकता है। और इस हवाले से ज्यादा अच्छा सिनेरियो मुझे यही लगता है। रही ये बात कि ये किरदार तो तारीखी नहीं, तो नाज़रीन इकराम, सीधी सी बात है कि मोहम्मद बुज़दैक को इतनी थोड़ी रेटिंग की आदत नहीं रही। और ATV तो वैसे भी एक सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट चैनल है, जिसे तारीख से नहीं बल्कि रेटिंग से गर्ज है। और इस साल तो ATV के सितारे भी गर्दिश में है और इस पर बुरा वक्त आया हुआ है कि इसके चैनल में नए सीजन के किसी भी ड्रामे की रेटिंग अच्छी नहीं जा रही। तो मोहम्मद बुज़दैक पर भी चैनल वालों की तरफ से प्रेशर होगा। जाहिर सी बात है कि ये तमाम वो मामलात हैं जिन्हें हम घर बैठे जज नहीं कर सकते। और नाज़रीन इकराम, डेफनी नए बाज़ंतीनी शहनशाह के साथ इज़्निक आएगी और ये वो दौर है जब ओरहान की तरफ से बुरसा का मुहासरा सख्त तरीन हो गया है। और इसकी वजह यही है कि अब ओरहान को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए हैं और वो अपने प्लानिंग के मुताबिक बुरसा के फतह के मामले में कोई भी स्ट्रेटजी इख्तियार कर सकता है, हमले कर सकता है और नई चालें चल सकता है। इसलिए अब अगली किस्त से बुरसा पर हमलों की तादाद बढ़ जाएगी। तो शायद इसीलिए डेफनी का किरदार लाया गया है, जो कि बाज़ंतीनियों की तरफ से सियासी बैलेंस को बाज़ंतीनियों के हक में करने में अहम किरदार अदा करेगी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि नीलूफर की ये बहन असल में जासूस होगी और उस्मानियों की खबरें बाज़ंतीनियों तक पहुंचाएगी। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? क्या ये जैरकोताई की तरह उस्मानियों की तरफ हो जाएगी या फिर एक गद्दार की मौत मारी जाएगी? नीलूफर खातून से इसकी मुलाकात का पहला सीन कैसा होगा? ये सब देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। और राइटर्स ने अच्छा किया कि इसे नीलूफर खातून की सौतेली बहन बना दिया, क्योंकि नीलूफर खातून के बारे में हमें यही बताया गया था कि वो अपने वालिद की इकलौती बेटी थी और उसके करैक्टर बिल्डिंग इसी पर की गई थी। लेकिन अब अचानक से इसकी बहन आ गई है, तो जैसा कि वो नीलूफर की सौतेली बहन है, तो इसलिए हम इस सिनेरियो से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि आप लोगों के जहन में होगा कि ये नया बाज़ंतीनी शहनशाह कौन है। तो नाज़रीन इकराम, ये नया बाज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनिकोस III है, जो कि 1328 ईस्वी से 1341 ईस्वी तक बाज़ंतीनी सल्तनत का एम्परर रहा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, कमेंट्स में काफ़ी लोग काई एल्प और गाजी एल्प के बारे में सवाल कर रहे हैं कि क्या इनकी एंट्री होगी। तो काई एल्प का तो मालूम नहीं, क्योंकि वो जैरकोताई और आयगुल के बाकी बच्चों की तरह गुमनाम हो गया है। चूँकि जैरकोताई का किरदार इस सीरीज में शामिल है, इसलिए गाजी एल्प पहले भी कुरुलुश उस्मान के 2 सीजन्स तक इस सीरीज में रह चुका है, तो इसकी गैर मौजूदगी बड़ी अजीब सी लग रही है। और गाजी एल्प के बारे में अगर ड्रामे में बात हो तो यही हो सकती है कि जैरकोताई की जगह जासूसी की जिम्मेदारियां उसने संभाल ली हैं और वो अब तक एक आल्प भी बन चुका होगा, इसी वजह से वो इस सीरीज में नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, इस आने वाली नई अदाकारा और इसके करैक्टर के बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।